उम्मीदवार की न देखो जाति और धर्म, देखना है तो देखो उसकी छवि और कर्म। युवा कर्मठ, ईमानदार एवं समाज सेवी, संघर्षशील, वार्ड संख्या 15 से भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी विशाल कुशवाहा इस बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। साथियों, आपको बता दें कि विशाल कुशवाहा पकड़ी गांव के रहने वाले हैं और यहां से ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि लगातार इस क्षेत्र का दौरा करते नजर आए हैं और आज हमारी टीम इनके सर्वे को जांच करेगी कि कहां ये सर्वे करके किस तरह से अपने बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारी टीम इनके साथ पहुंची है और ये किस तरह से चुनाव लड़ने का अपना मन बना रहे हैं और चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है, चुनाव लड़ने का राजनीतिक जीवन में आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्यों इन्होंने चुनाव लड़ने का प्रयत्न किया। और देखना ये होगा कि जब ये चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं तो अपने क्षेत्र का विकास किस कदर करने वाले हैं। इस क्षेत्र में बता दें कि पकड़ी, द्रोगाता, विजयता, तमाम तरह का जो क्षेत्र है इनके क्षेत्रवासी में जुड़े हुए हैं और ये लगातार कई दिनों से अपने क्षेत्र का भ्रमण करते नजर आए और आज हमारी टीम इनसे बात करेगी कि इनका मुद्दा क्या है, सोच क्या है और क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर चुनाव लड़ रहे युवा हैं और युवा हैं तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार में ही क्यों इतना समर्थन इनको मिल रहा है। लोगों का कहना है कि लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग इनके लिए वोट मांग रहे हैं, लोग इनको चंदा भी दे रहे हैं। तो ये कितनी सच्चाई है, इनसे हम बात करते हैं, इनसे इंटरव्यू लेते हैं कि ये क्या कुछ कहेंगे आज के दिन। चलिए बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया और वार्ड संख्या 15 यानी कि वार्ड संख्या 15 से भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी विशाल कुशवाहा का आज हम लोग लाइव इंटरव्यू लेंगे। और बता दें कि आपको कि ये पकड़ी जो पहले पंचायत था, विजयता, द्रोगाता, ये मोहवारी पंचायत में आता था लेकिन अब ये कट कर नगर वार्ड में आ चुका है। तो चलिए बात करते हैं और इनसे मुलाकात करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया, सीधी बात करते हैं प्राइम न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान नगर परिषद क्षेत्र के नए वार्ड निर्मित में। आपको बता दें कि हम लोग पहुंचे हैं पकड़ी पंचायत जो था अब नगर वार्ड में आ चुका है और पकड़ी गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं भावी नगर वार्ड पार्षद के एक प्रत्याशी हैं जो युवा है और सामाजिक चीजों को लेकर अब तक चले आ रहे हैं और इन्होंने इस बार प्रयास किया है, जनता से अनुरोध किया है कि इस बार युवाओं को चांस मिलना चाहिए और युवा जिस तरह से पंचायती राज में अपना काम, अपना नाम रोशन किया, उसी तरह से नगर वार्ड में भी युवा इस बार नाम रोशन करना चाहते हैं। आज यहाँ का समस्या, यहाँ का विकास, यहाँ का जो अनमोल चीज है उस चीजों पे हम बात करेंगे और आने वाले दिनों में आज है अगस्त क्रांति दिवस है और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में भी हम बात करेंगे इनसे। तो चलिए जानते हैं इनसे कि इनका सोच, इनका प्लान, इनका मुद्दा क्या है और सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? विशाल कुशवाहा जी, वार्ड नंबर 15 जी, जिसमें पकड़ी, बंगाली, दरोगा था, विजया था, ये 3 गांव रहेगा। ये जो नया वार्ड बना हुआ है जी, जो नया पहला आपका जो पंचायत में गांव था जी, पकड़ी पंचायत था, मोहवारी पंचायत था। मोहवारी पंचायत में पकड़ी और विजयता, द्रोगा था, ये तमाम तरह की गाँव थी, लेकिन अब ये आ चुका है नगर वार्ड में। तो आपने क्यों सोचा, क्या आपका मुद्दा रहा कि आपने इस पर चुनाव लड़ने के लिए ठाना है नगर पार्षद के रूप में यानी कि वार्ड कमिश्नर के रूप में? देखिए, मेरे गांव में बहुत गरीब से लोग हैं, रोड, नाला, नाली बहुत समस्या है, लड़के पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल में दिक्कत है, रोड का बिल्कुल बुरा हाल है, जाके देखिए पूरा रोड जर्जर हो गया है। और मैं ग्रामवासियों से यही करता हूं कि एक बार हमको मौका दिया जाए और 6 महीने के अंदर सारे रोड जो नाले हैं उनको मैं सुधार कराऊंगा, मरम्मत कराऊंगा और जो नया बनाने लगा उसको नया बनाऊंगा। अच्छा, ये बताइए सर कि जैसे कि आप चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, युवा है और पहली बार लड़ रहे हैं, आपका जो क्षेत्र है पकड़ी में जैसे कि पाल नगर होकर रास्ता रहता है और उधर से मौली के बथान से भी रास्ता आता है और इधर पकड़ी मोड़ से भी रास्ता आता है, यानी बीचों बीच में वो आपका गाँव है और पूरा उधर का मौली के बथान से सटे हुए पूरा गाँव आपका वार्ड में आ रहा है। तो पानी लगता है समस्या, आपको समस्या आप तो जानते ही हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि वो समस्या का निजात दिलाने के लिए आप जनता से क्या मतलब मांग करेंगे कि अगर आप जीतते हैं तो वो समस्या, क्योंकि विगत जो भादों का दिन आ रहा है और भादों में काफ़ी पानी रह जाता है और लगातार 6 महीने पानी रहता है, इससे वहाँ का समस्या काफ़ी जनमानस का काफ़ी नुकसान होता है और बहुत दिक्कत होती है।
तो इसका मामला, इसका जो आप जांच किए होंगे, देखे होंगे, तो अगर चुनाव जीतते हैं तो इस पे किस तरह का आप काम करना चाहेंगे? क्या आपसे ये सही हो पाएगा? और जीत जाते हैं तो ये निवारण कर पाएंगे? ठीक है, इस पे पहले मेरा फर्स्ट मुद्दा रहेगा सबसे पहले कि नाला बनवाएं। जी। रोड के दोनों तरफ नाला रहेगा, उसके बाद से रोड का मिट्टीकरण किया जाएगा, जी। पीसीसी होगा, जी। ये काम जरूर होगा। तो मान लीजिए कि आप ये जो काम कर रहे हैं, तमाम तरह की जो और पार्षद लोग, मतलब प्रत्याशी लोग हैं, वो लोग भी अपने अपने आप को दावेदारी कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन जनता आप पे भरोसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपका क्या सबसे बड़ा मोटो है? देखिए, सबसे बड़ा मेरा मोटो है कि हम सामाजिक आदमी हैं, जी। समाज के लिए लड़ते हैं। कहीं भी गांव में कुछ होता है, हम फर्स्ट में एकदम जाते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। एकदम मेरा जो भी काम होता है एकदम न्याय काम होता है, साफ छवि के हैं हम। मेरा कोई किसी से झगड़ा झंझट, किसी से उल्टा सीधा कोई नहीं है, और सब किसी से अच्छे हैं हम, सबसे मिलकर रहते हैं। सबसे मिलकर रहते हैं। आपका जो पंचायत है अब नगर वार्ड में आया है, तो मतलब अभी बहुत सारे लोग वहाँ के नहीं जानते हैं, जानते भी नहीं होंगे थोड़ा सा, क्योंकि गाँव की टाइप का इलाका है आपका अभी थोड़ा सा, मान लीजिए। लेकिन वो वहाँ की जनता को कैसे आपने संबोधित किया है कि आपका गांव अब नगर वार्ड में आ चुका है, तो जाकर उनसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, समझा रहे हैं? क्योंकि जो नए नए लोग हैं, थोड़ा सा मतलब युवा लोग हैं, उनको जानते हैं, लेकिन बूढ़े लोग हैं, बुढ़िया लोग हैं, उन लोगों को थोड़ा नहीं पता होगा। पता भी हो सकता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होगा कि भाई इससे क्या हमको लाभ मिलने वाला है, क्या घाटा होने वाला है, क्या सुविधा मिलने वाला है। क्योंकि अभी भी वो आपका क्षेत्र गाँव विलेज टाइप का ही है, तो इस पर क्या आपका विचारधारा है? देखिए, पहले ही बता दिए कि अभी सब किसी से मिल रहे हैं, सब युवाओं का जोश है कि सब लड़के मेरे साथ हैं, सब लड़के समर्थन कर रहे हैं। वो जानते हैं कि मैं जीतूंगा तो सबसे पहले गांव का विकास होगा, हर तरह से काम होगा, हर तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। रोड नाले जितने भी हैं सब बनेंगे, जैसे विधवा पेंशन, स्ट्रीट लाइट और बहुत सारे काम हैं। अच्छा, आपका शिक्षा पे क्या सोच है? क्योंकि आपका जो पंचायत नगर वार्ड में है, तो हम पंचायत इसलिए बोल रहे हैं कि अभी जनता को आप जाकर समझाइए कि वहाँ के लोगों को कि आपका नगर वार्ड में आ चुका है, और वहाँ का जो बदहाली जीवन है उससे नगर वार्ड में, नगर परिषद क्षेत्र में जोड़ने का जो काम किया है सरकार, वो बेहतर किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका सोच क्या है कि आपका जो क्षेत्र है शिक्षा में कैसा बदलाव होना चाहिए? अभी शिक्षा की व्यवस्था कैसा है, और आने वाले कल में किस तरह से आप काम करेंगे? देखिए, शिक्षा का व्यवस्था तो अभी मतलब मेरे वार्ड में इतना बढ़िया बेहतर नहीं है, लेकिन मैं जीतने के बाद से शिक्षा को सुधार करने की कोशिश करूंगा। जनसंख्या कितना हुआ है आपके वार्ड में? मतलब अभी कितना 37 और 31 जनसंख्या है। हाँ, आपका क्षेत्र जो है तो मतलब वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 15 हुआ है, तो काफी बड़ा भी हो गया है, मतलब जैसे 2-3 गाँव मिल गया है, तो काफी घूमने में आपको थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, और हर गांव से लोग उठने को चाहत करेंगे। तो अपने बातों को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, हम जा रहे हैं, एक बार हम सब किसी से मिल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भाई लोग से, और सब लोग मतलब हम उत्साह कर रहे हैं कि नहीं आप ठीक हैं, लड़िए। और कुछ जगह से चंदा भी कलेक्शन हुआ है, लोगों ने चंदा भी दिया है लड़ने के लिए पैसा। और अच्छा, लोग आपको चंदा भी दे रहे हैं? ये तो बड़ी बात है, मतलब काफी दिनों बाद सोच रहे हैं कि लोग आपको चंदा दे रहे हैं, और आपको मतलब जनता चुन के ला रही है क्या? जनता आपको सपोर्ट कर रही है? जनता बहुत सपोर्ट कर रही है। जनता जो उसके पास जो पैसा हो रहा है दे रही है, बोल रही है और भी जितना पैसा लगेगा लास्ट में इलेक्शन में देगी, और जनता सारा साथ है। अच्छा, मतलब आप चुनाव लड़ने का प्लान आपका नहीं था, जनता का था? जी, चुनाव लड़ने का प्लान मेरा नहीं है, जनता ही खुद बोला है चुनाव लड़ने के लिए। तब तो मुझे लग रहा है कि जनता आपको सब सपोर्ट कर रही है, जो चंदा दे रही है और इस तरह से तमाम तरह काम कर रही है, तो आपका जीत निश्चित तौर पे सुनिश्चित है। जी, जनता का सपोर्ट है, समर्थन है, जीत 100% होगा। कि आज अगस्त क्रांति दिवस है, और दो दिन बाद 15 अगस्त यानी कि आज़ादी का दिन है, और हमारे देश में एक अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। 75वां अमृत महोत्सव, मतलब 75वां ये आज़ादी का दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव मनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर एक सहयोग किया है, हिस्सा लिया है। आप किस तरह का इस कार्यक्रम को मनाइएगा, और हमारे जिले वासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामीण जनता, शिवांग जनता से हाथ जोड़ प्रणाम करता हूँ और विनती करता हूँ कि सारे लोग ये त्यौहार को जश्न में अच्छा से मनाएं, और हर घर घर पे झंडा लगाएं,
और देश को आगे बढ़ाएं। जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील करेंगे सब भाई मिल के जुल के झंडा तोलन के दिन सभी कहीं कहीं जाइए, झंडा फहराइए, अपने घर पर झंडा लगाइए, यही अपील रहेगा जनता से। 15 अगस्त को लेकर जनता के बीच आप क्या कार्यक्रम करने वाले हैं? कुछ उस दिन कार्यक्रम करेंगे अपने गांव में, अपने नगर वार्ड में, अपने क्षेत्र में? देखिए कार्यक्रम तो करना ही है, कहीं ना कहीं तो जाए कार्यक्रम करेंगे ही। और जनता को भी बोलेंगे कि कहीं ना कहीं आप लोग भी जाइए, कार्यक्रम में शामिल होइए, हिस्सेदारी लीजिए। एक दौर चल रहा है हर जगह तिरंगा यात्रा, यानी तिरंगा झंडा को लेकर हर जगह एक यात्रा की जा रहा है। बहुत सारे वार्ड कमिश्नर, वार्ड पार्षद या सभापति प्रत्याशी या बहुत सारे जो नेता हैं वो लोग कर रहे हैं। आप भी इस तरह कुछ कार्यक्रम करेंगे उस दिन या आजकल में? जी किसी के साथ जाकर मिल के कार्यक्रम करेंगे। हाँ। और जनता को बोलेंगे किसी के साथ आप भी मिल के कार्यक्रम कीजिए और भरपूर समर्थन कीजिए जिसका भी करें। चलिए एक लास्ट ये हमारे जनता को सभी जनता, सिवान की जनता से, वार्ड की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप लोग 15 अगस्त के दिन आज से ही हर घर में एक झंडा लगाइए और 15 अगस्त के दिन सब लोग मिल के जश्न मनाइए और आज़ादी का मौका बढ़ाइए। अपने लिए कुछ अपील करेंगे कि आपको जनता कैसे समर्थन दे और किस तरह से अपनी विचारधारा को अपनाकर आपको आने वाले कल में आपको जिताए? देखिए मैं 15 नंबर जनता वार्ड की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि एक बार हमको सेवा का मौका दीजिए और जितने भी गांव में काम अधूरे पड़े हैं सबको मैं पूरा करूंगा, मैं वादा करता हूं। और सबके साथ सबको मिला के साथ में लेके चल रहा हूँ। धन्यवाद। तो साथियों देखा कि हमने बात किया पकड़ी नगर वार्ड में पहुंचा हूँ। पकड़ी जो पहले पंचायत में था अभी नगर वार्ड में आ चुका है और यहाँ से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, युवा हैं, संघर्षशील हैं, समाजसेवी हैं और अनुभवी के तौर पे कहा जाए कि अनुभवी भी मामले में है। और इनका जो सामाजिक चीज़ों को लेकर हमेशा आगे बढ़कर हिस्सा लेना, समाज की जनता, गांव की जनता या आवाम जो भी है सभी इनको समर्थन में, भागीदारी में सहयोग कर रही है कि इस बार चुनाव लड़िए और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र का विकास करने में एक अहम भूमिका निभाइए। जिनका नाम है, आपका नाम पूरा सर? मेरा नाम विशाल कुशवाहा है। इनका नाम विशाल कुशवाहा जी है जो इस बार नगर परिषद क्षेत्र से यानी कि वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ेंगे और वार्ड नंबर 15 से लड़ेंगे। जो पकड़ी, विजयता, द्रोवाता, ये तमाम जो तरह के जो क्षेत्र है इसमें शामिल हुई है। नवनिर्मित वार्ड है, पहली बार ये वार्ड बना है, पहले पंचायत में था, ये वार्ड में तब्दील हुआ है। अब देखना होगा कि ये चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं क्या क्या कार्य करेंगे। वैसे तो